शिव कृपा। आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर जब तक रहेंगे, तब तक जिंदगी में कभी वो अड़चन नहीं आने देगा। पर सतमार्ग की ओर जैसे ही अभिमान बढ़ता है, जैसे ही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे ही अभिमत्ता बढ़ जाती है, जैसे ही अहम व्यक्ति का बढ़ जाता है, वैसे कि वैसे ही फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता जाता। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, जिस दिन आप किसी पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आपके मुख से किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाए, आड़ी टेढ़ी बातें निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि आप अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए आपके मुख से आप किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। आप अभिमान की ओर बहुत अग्रण्य हो गए हो, आप अभिमत्ता की ओर बढ़ गए हो, इसलिए आपने किसी न किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दी। अभी तक आप खुद को देखते थे, अब आप किसी न किसी के लिए उंगली उठा रहे हो, तो आपका जीवन अहमता में जी रहा। एक शिव भक्त था जिसका नाम था वेदनाथ, पर उसको के बेदू कहते थे। उसका नाम था वेदनाथ, पर उसको लोग बेदू कहते थे। और बड़ा सरल, बड़ा सहज, दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है तो सरल बनना कठिन है। और डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो, आप अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े से बड़ा मंत्री का पद प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो। पर आप अगर उस पद पर बैठे हो और आपके जीवन में आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं भरी है, तो आपका जीवन फिर बेकार है। आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, चाहे मंत्री, सहायक कलंत्री, तुम चाहो तो संतरी, जो बनना हो बन जाओ, पर सबसे मूल है इसके बनने में आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, बड़े प्रेम से राजी हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चढ़कर सामान चुरा रहा है, राजी हो जाते हैं। कोई ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। किसी रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। किसी ने मांगा कि हाथ रखूं भस्म के भस्म, तो वो तो इतना सरल है, उसके पास में ये दिखावे का कोई क्रम ही नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं भी अगर कुछ जीवन में जब उनके भी कहीं ऐसा लगता है, इंद्र को भी जब कभी अभिमान सामने प्रकट हो जाता है, चंद्र की अभिमत्ता सामने प्रकट हो जाती है, कहीं वरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं गरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं हनुमान का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी न किसी रूप में अभिमत्ता सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब उस जगह पर मेरा देव अधिदेव महादेव उस अहंकार को तोड़ने के लिए सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। अभिमान जहां आया, भगवान पीछे हट गया। अभिमत्ता जब सामने आई तो वो धीरे से हट गया। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। जब अहंकार सम्मुख होता है तो भगवान दूर हट जाता। नाम था वेदनाथ, लोग उसको वेदू कहते थे, बड़ा सरल था। जितने शिव के भक्त होते हैं, जितने शंकर भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं, बड़े सारे। हाँ, कहीं कहीं व्यक्ति के भीतर, जैसे लंकाधिपति रावण, भस्मासुर, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, विदल, उत्पल, ऐसे कहीं कहीं के हो सकते हैं कि जिनके भीतर पूजन करते करते, भगवान का आराधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की पूजन करते करते इसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वो बात दूसरी है। पर मेरी बहनों से निवेदन है और मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है, तुम कितना भी अभिषेक कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम पशुपति व्रत धारण कर लो, चाहे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाने जाओ, पर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं 2 महीने से चढ़ा रही, कि मैं 3 महीने चढ़ा रही, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने 5 बार ये कर लिया, 6 बार ये कर लिया। कभी मुख से मत कहना कि मैंने इतनी बार कर लिया। भगवान को धन्यवाद देना, वो तो तू करा रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वो तो वो करा रहा, तो हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कराता तो कर पाते क्या? वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। दुनिया में ना जाने कितने सुबेरे से निकले थे, कहीं मालूम पड़े हाथ पैर रह गए, पलंग पर पड़े। भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना, 1 लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना, ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बना कर, ऐसी कृपा। अब दिल से पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। आने में देरी उसको लगती है जो दूर रहता है। तुमको तकलीफ हुई, पूना में बहू रह रही है, उसको बुलाओगे तो आ जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, रायपुर में तुम्हारी बहू रह रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारे पड़ोस में बहू रह रही है, तुमने उसको बुलाया, आएगी कि नहीं आएगी? भले कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई हो, पर आके तो खड़ी हो ही जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आपको दुखाया, आपने 1 लोटा पानी चढ़ाया, शंकर सामने आकर खड़ा हो गया, तेरे दुख को हर कर चले गया। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, 1 लोटा जल मात्र सारी समस्या का हल कर सकता, पर दिल से चढ़ा हुआ होना चाहिए। अब दिल से चढ़ाओ तो आप दिल से बात नहीं करो। डॉक्टर भी कहता है पेट भर के भोजन करो, नहीं साहब करता तो हूं, पर शरीर में लग नहीं रहा, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा दिल से नहीं कर रहा होगा, टेंशन लेके कर रहा होगा। भोजन भी करो तो दिल से करो, किसी से मोबाइल पे बात भी करो ना तो दिल से करो। एक पति अपनी पत्नी से भी बात करे ना मोबाइल पे, मायके चली जाए जब वो राखी पे तो बात करे, तो पत्नी से अगर सही साथ बात नहीं करे तो पत्नी तो बोल ही दे तुम्हारा दिल कहाँ है? जरा दिमाग से बात तो करो, तुम दिल में तुम्हारा ना जाने कहाँ लगा के बैठे हो, मेरे से सही से बात नहीं कर, बोलो जी जी समझो कि नहीं समझो, तुरंत कह दो अच्छे से बात ही नहीं कर, तुम्हारा दिल दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। जरा सा अगर मोबाइल पे सही से बात नहीं हो तो कहते दिल सही नहीं है, जरा सा भोजन नहीं पच रहा तो दिल सही नहीं है। उसी तरह अगर दिल से 1 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है, सावन महीने में 2 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है और दिल से समर्पित करा है, तो वो दिल से देता भी बहुत है, ये निश्चित है, उसकी कृपा बरसती जरूर है। अब दिल से पुकारो तो
अरे किस्मत खुल गए छत्तीसगढ़ वालों के और भाटापारा वालों के, जो सावन महीने में कुबेर भंडारी यहां आकर बैठ गया, उसके बाद लुटा रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो झोली भरकर लूट लो और बाद में वरना पछताओगे कि हमारे गांव में कथा बची। 100 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर था, लोग गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से दौड़ दौड़ के आते रहे और हम 24 घंटा कमाने में लगे रहे। वो पकड़ा तो ये निकल गए और ये पकड़ा तो वो निकल गया। पर एक बात याद रखना, वो पकड़ा तो ये निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे, इसको पकड़ लिया तो सब कुछ मिल गया जी, निश्चित है। इसको पकड़ना है। इसकी भक्ति अविरल है। बेदू बड़ा भोला था, बड़ा भोला बेदू। नाम था बेदनाथ, पर भोला बहुत बेदू था। राजा निकल कर जा रहा था, राजा ने इससे कहा ये नाव वाले को बुलाओ, इस नाव में हम बैठकर जाएंगे। ठीक है, नाव में जब हम बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, उतार दो। बेदू को नीचे उतार दिया। राजा ने पूछा तुम कौन? मेरा नाम बैद्यनाथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सामने नदी के पार शिव जी का मंदिर है, मैं वहां जा रहा हूं, बाबा का श्रृंगार करने जाता हूं। अच्छा, जल चढ़ाने जाता हूं, वो भी बाबा बुला लेते हैं तो चला जाता हूं, नहीं तो मेरी सामर्थ्यता नहीं है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जा रहे हो। आप रोज जल चढ़ाने जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जल चढ़ाने जा रहे हो। आप बाबा धाम जा रहे हो सुल्तानगंज से कावड़ लेकर, ये बाबा बुला रहा है तो आप जा रहे हो, वरना कौन कहां जा पाता है साहब? किसकी सामर्थ्यता? कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारे। उधर लो जड़ चलाते रहो, बाबा कृपा करता रहे, खूब खूब करुणा करे मेरा शिव भोलेनाथ। और जैसे 2 हाथों से आप 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सावन में, वो हजारों हाथों से आपका भंडार भर दे, यही शिव जी से विनती। हजारों हाथों से, कोई कमी ना रखेगा। और फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सावन महीने में दोनों हाथों से 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, अगला सावन आए उससे पहले देख लेना कि बाबा ने क्या क्या दिया है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी कृपा होती क्या है ये आप जान सकते हैं। वो क्या दे सकता है। दिल से पुकारो। बेदू कहता है मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं चले जाता हूं। अच्छा, हाँ, क्यों? इस नाव से तो हम जाएंगे, तुम दूसरी नाव ले लो। बेदू ने दूसरी नाव पकड़ ली। राजा नाव में बैठ गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कुछ भी हो जाए, इस बेदू से पहले मुझे शंकर के मंदिर पहुंचना है। पहले दर्शन मैं करूंगा, तब बेदू करेगा। बेदू के मन में अहंकार नहीं था, राजा के मन में अभिमान था। राजा नाव में बैठ गया, बेदू दूसरी नाव में बैठ गया। बेदू नाव खेता हुआ पार उतर गया। राजा नाव खेता खेता रात हो गई, पार नहीं उतरा। बेदू श्रृंगार कर कर वापिस आने लगा तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा ये नाव पार क्यों नहीं हुई? अपन तो अभी इतनी देर से 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे से खेल रहे, पार क्यों नहीं उतर रही? तब बेदू ने आवाज लगा कर कहा महाराज, नाव तो पार उतर जाती, पर खूंटे से नाव को छोड़ा नहीं है। नाव वहीं की वहीं घूम रही है, पार नहीं जा पा रही। ये अहंकार का खूंटा जब छूट जाएगा, अभिमान का खूंटा जब रह जाएगा, अहंकार के खूंटे से हम परे हो जाएंगे, अभिमान के खूंटे से हम दूर हो जाएंगे, तब बेदू की कथा कहती है मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिमान से परे हो, अभिमान से दूर हो। आपका कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है, आपकी कितनी सत्ता है उससे मतलब नहीं है।
की कथा करवा पाएंगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं? बस अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो, विश्वास को मत छोड़ो। जिस कार्य को करो उसको लगन से करो। आज अंबानी परिवार इतना बड़ा सत्ता फैलाकर बैठा है, जिनके पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी सत्ता इकट्ठी कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति भी, परंतु मन में विश्वास पक्का था कि मुझे कर्म करते करते आगे बढ़ना है, तो एक दिन अंबानी जैसा मालिक भी बनकर बैठ जाऊंगा, सत्ता भी धारण कर लूंगा। उसी तरह आप ये मत सोचो कि मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं एक जरा सा काम कर रहा हूं। आप छोटे से छोटा काम भी करो और शंकर पर विश्वास कर कर करना। एक ठेला भी लगाओ, शिव पर विश्वास कर कर लगाना। एक कपड़े की दुकान भी चलाओ, शंकर पर विश्वास कर कर करना। शंकर पर विश्वास कर कर छोटे से छोटे काम को चालू कर कर देखना, इसकी करुणा बिना कुछ भी नहीं। क्या था? पर विश्वास, कर्म और मेरे शंकर पर भरोसा था, तो 2 साल में उसने इतना दे दिया कि शिव महापुराण की कथा लेने आए हैं तो विश्वास के बल पर ही आया होगा, ऐसे नहीं आ सकता।